नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष गृह प्रवेश के विधि को लेकर के। हमारे एक दर्शक हैं, वो लगातार बहुत दिन से मेरे साथ बने हुए हैं और हर वीडियो में उनका कमेंट आ रहा था कि मुझे गृह प्रवेश के बारे में बताइए, कैसे, किस नक्षत्र में करते हैं, किस तिथि को करते हैं, किस दिन को करना शुभ होता है, किस दिन को नहीं करना चाहिए। और 2023 के जितने भी मुहूर्त हैं गृह प्रवेश के, वो सारे मैं यहां पे लिख के रखा हूं। जितना मुहूर्त अब से, यानी कि अब से मतलब अभी अप्रैल से जो भी आगे का है वहां से। तो उनका बड़ा बार बार कमेंट आ रहा था कि मुझे बताइए। मैंने सोचा चलिए ठीक है, आज इसी विषय पर चर्चा हो जाए, क्योंकि आज से 10 दिन तक शायद मैं वीडियो न डाल पाऊं, क्योंकि मैं कोलकाता के लिए एक ट्रिप पे जा रहा हूं, तो शायद वीडियो ना बना पाऊं। तो जाते जाते मैंने सोचा कि बना के डाल दूं। तो आइए चलते हैं गृह प्रवेश के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए। देखिए, यूं तो गृह प्रवेश एक बहुत बृहद विषय है, क्योंकि घर एक ऐसा मनुष्य का जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग कहूंगा मैं इसको, कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अपना घर हो। लेकिन उस घर को बनाने के बाद में उसमें शुभ मुहूर्त में यदि आप प्रवेश करते हैं, शुभ लग्नों में प्रवेश करते हैं, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है और उसका अलग ही आपको लाभ होता है। इसके अलावा भी घर बनाते वक्त वास्तु का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने सबसे शुरू में जब वीडियो बना रहा था मैं, तो वास्तु के बारे में मैंने प्रत्येक कोनों के बारे में जानकारी दिया है, एकदम बिल्कुल प्रारंभिक दौर में। आप जाकर के देख सकते हैं उन वीडियो को कि कौन से कोने पे क्या होना चाहिए और यदि वहां पे कोई त्रुटि है तो उसका क्या उपाय है। वो सब वीडियो मैंने डाल रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो गृह प्रवेश अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण एक विषय है। तो गृह प्रवेश करने के पहले देखिए, यहां पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो वास्तु पूजन कराना चाहिए। अब गृह प्रवेश करेंगे तब पहले वास्तु पूजन कराना है। उसके बाद में नए घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। प्रवेश करने के पहले जो है दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे आम के पत्ते का बंधनवार लगाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए दरवाजे पे दोनों तरफ, या शुभ कोई चिन्ह हो जैसे ओम का चिन्ह हो इत्यादि, ये भी बहुत शुभ होता है। ये सारी विधि करने के बाद में और शुभ मुहूर्त में सपरिवार शंख नाद करते हुए गृह में प्रवेश करना चाहिए। अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, शंख नाद करते हुए, शंख बजाते हुए, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और गृह प्रवेश करने के पहले घर में एक बछिया जो होती है गाय की, उसको, और इसके बाद में एक जो छोटी बच्ची होती है, जो कुंवारी कन्या होती है, उसको प्रथम गृह में प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करते वक्त जो है घर का जो मुखिया है, जो पुरुष, वो अपना दाहिना पैर और स्त्री अपना बायां पैर घर के अंदर डाल के तब पहला प्रवेश करना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है। ये सारी कुछ चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। शुभ तिथियां कौन कौन सी है गृह प्रवेश के लिए, तो देखिए शुभ तिथियां जो है पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, और उसके बाद में दशमी है, द्वितीया है, तृतीया है, एकादशी है, वह त्रयोदशी को शुभ माना गया है। इसके अलावा भी कई सारे चीजें ऐसे आगे जब मैं आपको मुहूर्त बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि तिथियों को बहुत जगह जो है, ये जितने भी मैं यहाँ पे आपको डेट लिख रखा हूं सारे पंचांग से देखा हुआ डेट है और बिल्कुल सटीक है। आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अब इसमें आप बोलेंगे कुछ ऐसी तिथियां हैं जो इसमें मैच नहीं खाएंगी, या कुछ ऐसे नक्षत्र है जो मैच नहीं खाएंगे, तो वो विशेष है, उस दिन कुछ खास है, इसलिए वो ऐसा तिथि है। मान लीजिए कि अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, रामनवमी अबूझ मुहूर्त है। तो ये सब जो कुछ मुख्य मुख्य तिथियां होती हैं उसमें हम देखते नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो हर समय के लिए शुभ है। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ तिथियां इसमें आ जाती हैं, तो उसको आप देखिएगा। लेकिन यदि नॉर्मली आप प्रवेश करना चाहते हैं तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ये तिथि होना चाहिए। और शुभ बार कौन सा, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शुभ बार माना गया है। कौन सा, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। अब क्यों माना गया है, क्योंकि शुभ संज्ञक दिवस है और एक होता है क्रूर संज्ञक, जैसे मंगलवार हो गया, रविवार हो गया। कई जगह रविवार भी तज्य है गृह प्रवेश के लिए, क्योंकि क्रूर संज्ञक दिवस है। शनिवार है, ये अशुभ माना गया है। लेकिन ये चारों, क्योंकि आप जानते हैं ज्योतिष में कि बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को और
चंद्रमा को शुभ ग्रह कहते हैं, इसीलिए इन बारों को सारे पद्धतियां लगभग वहीं से ही यहां भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शुभ नक्षत्र भी हैं, मैंने वहां लिखा है, यहां जगह नहीं बचा तो कौन सा है, तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी और मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, ये सारे नक्षत्र जो है अत्यंत शुभ माने गए हैं। अब यदि आप समझिएगा यहाँ पे, यदि ये तिथियां हो और ये बार हो और वो नक्षत्र भी हो जाए तो अत्यंत शुभ माना गया है। फिर तो आप ऐसे ही इसमें से देख करके और उन तीनों चीजों को मैच कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। उसके बाद में कुछ लग्न भी होते हैं जिसमें गृह प्रवेश करना अत्यंत शुभ होता है। जैसे शुभ लग्न कौन कौन सा है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ उत्तम, मिथुन, कन्या, धनु व मीन जो है वो मध्यम होता है, ये मध्यम माना गया है। अब मान लीजिए, अब यहां थोड़ा समझने की आवश्यकता है। चंद्र लगन से क्योंकि चौथे भाव से हम घर का विचार करते हैं, तो आपके केंद्र में शुभ ग्रह होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में शुभ ग्रह नहीं होगा तो गृह प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता है। आपका जो चंद्र लगन है वो अष्टम में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका वृषभ लगन है तो वृषभ से जोड़ेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि वृषभ के लिए कि 9 नंबर की जो राशि, आप किसी की धनु राशि है और पता चला कि उसका लग्न जो बन रहा है वो धनु राशि उसके अष्टम भाव में आ रहा है, तो ऐसे में गृह प्रवेश उसको नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। 6 8 12 में यदि हो लग्न आपका तो उसको त्याग कीजिए। लग्न में शुभ ग्रह हो तो करना चाहिए। तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में क्रूर ग्रह या पापक ग्रह हो तब भी श्रेष्ठ माना गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो फिर इस किसी में से एक अच्छे से दिन देख करके और आप कर सकते हैं। ऐसे किसी अच्छे ज्योतिषी से या किसी अच्छे ब्राह्मण से आप जो है संपर्क करके और यदि अपने हिसाब से यदि निकलवा लें तो ज्यादा उत्तम रहता है। आगे बढ़ते हैं। नोट, रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, मंगलवार, शनिवार ये त्याज्य होता है। रिक्ता तिथि में ये सब त्याज्य होता है, तो इसमें जो गृह प्रवेश करना वर्जित माना गया है, इसमें गृह प्रवेश नहीं करना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में 14/3/2023 से लेकर के और 14/4/2023 तक जो है, यानी कि 14 मार्च 2023 से लेके और 14 अप्रैल 2023 तक जो है वो मलमास से गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं मई में, तो मई में 3/5/2023 को बुधवार है, वैशाख शुक्ल पक्ष, रोहिणी शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि है और हस्त नक्षत्र है, गृह प्रवेश के लिए उत्तम मुहूर्त है। अगला 11/5/2023 को गुरुवार है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, यह भी श्रेष्ठ है। 12/5/2023 को शुक्रवार है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और श्रवण नक्षत्र है चंद्रमा का, यह भी श्रेष्ठ माना गया है। और 15/5/2023 को सोमवार है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये भी ठीक है। 23/5/2023 को सोमवार है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। 29/5/2023 को बुधवार है, सोमवार है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसमें भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं जून में, तो जून में 1 जून 2023 को गुरुवार है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और चित्रा नक्षत्र है, इसमें भी कर सकते हैं। 8/6/2023 को गुरुवार है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और श्रवण नक्षत्र है चंद्रमा का, इसमें भी आप कर सकते हैं। 12/6/2023 को सोमवार है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो है वो नौमी तिथि है, इसमें भी जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और इसमें भी आप जो गृह प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि जून में जो 3 डेट है, 1, 8 और 12। जुलाई में कोई मुहूर्त नहीं है, जुलाई खाली है, उसमें आप नहीं करना है आपको गृह प्रवेश, क्योंकि कुछ मास भी इसमें तज्य होते हैं, कुछ मास जो है, कुछ महीना जो है वो भी तज्य होता है, इसलिए ऐसा जुलाई में कोई भी तिथि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त में 23/8/2023 को बुधवार है और जो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और स्वाति नक्षत्र है, इसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 26/8/2023 को शनिवार है,
याद रखिएगा शनिवार है, क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ ऐसे विशेष तिथियां होंगी जिसमें आपको वो जो मैंने शनिवार और मंगलवार मैंने मना किया था, और कहीं कहीं रविवार भी मना है। तो यहाँ पे शनिवार है, 10वीं श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, कर सकते हैं। 28/8/2023 सोमवार को श्रावण मास है और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, आप कर सकते हैं। तीनों ही जो उत्तराषाढ़ा जो है, तीनों ही जो साढ़ा है वो शुभ होता है इसके लिए। सितंबर में 1/9/2023 को शुक्रवार है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें भी आप कर सकते हैं। 2/9/2023 शनिवार है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। 6/9/2023 को बुधवार है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है और रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र, इसमें भी आप कर सकते हैं। 7/9/2023 को शुक्रवार है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र, इस दिन भी आप कर सकते हैं। और साथ ही 11/9/2023 को सोमवार है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और पुष्य नक्षत्र है चंद्रमा का, ये भी क्षमा कीजिए शनि का, इसमें भी आप कर सकते हैं। अक्टूबर में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, अक्टूबर में गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नवंबर की बात करते हैं तो 18/11/2023 शनिवार है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, कर सकते हैं। 23/11/2023 को गुरुवार है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, आप कर सकते हैं। 27/11/2023 सोमवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और कृतिका नक्षत्र है, कर सकते हैं। 29/11/2023 को बुधवार के दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के, यहाँ पे कार्तिक खत्म हो जाता है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र है, कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब दिसंबर में चले जाते हैं तो दिसंबर में 2/12/2023 को 2 दिसंबर 2023 को शनिवार के दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और पुष्य नक्षत्र है, कर सकते हैं। 7/12/2023 गुरुवार को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, यहाँ पे एकादशी तिथि है और हस्त नक्षत्र है, कर सकते हैं। 8/12/2023 शुक्रवार है और जो है नक्षत्र जो है आपका जो है वो एकादशी है, इसके पहले क्षमा कीजिए पंचमी था। पंचमी कब है तो 7 को और 8 को जो है शुक्रवार है और एकादशी तिथि है और हस्त नक्षत्र है, कर सकते हैं। और सबसे अंतिम जो तारीख है 2023 में वो 14/12/2023 गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और मूल नक्षत्र है, कर सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि 15 तारीख से जो है पुनः मलमास प्रारंभ हो जाता है, कब तक तो मकर संक्रांति तक। तो 1 महीना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, कोई भी गृह प्रवेश के मुहूर्त इसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। इसके अलावे भी घर में प्रवेश करने के बाद पारद का शिवलिंग है, पारे का शिवलिंग है, वो रखना चाहिए घर में। क्रिस्टल कछुआ होता है, उसको भी रखना चाहिए। क्रिस्टल कछुआ कैसे रखना चाहिए तो उसका जो पीठ है, मान लीजिए आपका ये घर है तो आप ऐसे दरवाजे से जब घर में घुसते हैं तो उसका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए और उसका पीठ बाहर की तरफ होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रखें, तो इससे आपको लाभ होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं रखने के लिए। दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना चाहिए, स्फटिक का श्रीयंत्र रखना चाहिए घर में। बहुत सारी चीज मैंने इसके पहले मैंने विधियां बताई है कैसे रखना है उन चीजों को। तो इन सारी चीजों को रखने से घर में शुभता होती है, वास्तु दोष समाप्त होता है घर का। तो आप करिए ऐसे उपाय और इन तिथियों को मद्देनजर रखते हुए, और इन तिथियां जो बताया मैंने 2023 में सारे तिथियां गृह प्रवेश के लिए, इनको भी आप ध्यान में रखिए और इसमें आप बेस्ट चुन लीजिए। जैसे कुछ मुहूर्त में आपको बताया कि अबुझ मुहूर्त होता है, उसमें आप आराम से कर सकते हैं, उसमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। उसमें आप किसी दिन भी पंडित जी को बुलाइए और गृह प्रवेश कीजिए, जैसे अक्षय तृतीया है या रामनवमी इत्यादि इत्यादि जो है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए और कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए। निसंदेह जितना मेरा ज्ञान है, अपने ज्ञान के हिसाब से निसंदेह आपको जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।